दो टके का इंसान, या चाहे मर्द हो, औरत हो या कोई भी इंसान हो, ये फ़िक्रा हम दो टके का, दो कौड़ी का इंसान, ये हम सुनते आए हैं। मीडिया पे इसको इतनी हाइप इतना ज़्यादा, खलीलुर रहमान कमर के ड्रामा मेरे पास तुम हो में से भी लीजिए, हुमायूं सईद ने ये फ़िक्रा आयज़ा ख़ान को उस करैक्टर में बोला। उसके बाद से उसको जस्टिफिकेशन में और इसकी मुखालफत और इसके हक़ में बहुत से दलाइल और बातें और बहसें चलती रहीं। और खलील रहमान कमर का नया ड्रामा 2024 से शुरू हुआ है, सुन मेरे दिल, जो कि बेसिकली फ्लॉप ड्रामा है, उसमें इसको दोबारा से इसको रीजस्टिफाई करने की कोशिश की गई। इसकी नई तावील एक पेश की गई कि दो टके का कह दिया जाए जिसको, तो वो दो टके का नहीं बनता। और सदफ़ मौसूफ़ा जो उसकी हीरोइन है, वो अब ये साबित करने के लिए अम्मार नामी एक इंतहाई बेतुके और बहुत ही घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश कर रही है। और माँ भी उसको इस बात पे फोर्स कर रही है। सबा भी और सदफ़ का किरदार पे प्ले कर रही हैं माया अली, जिनका मेकअप किसी मौके पे उतरा ही नहीं और जो बहुत बड़ा तनकीद का और इस ड्रामे के फ्लॉप होने की वजह बनी। वालिद की वफ़ात, भाई की का कैंसर, डॉक्टरों के चक्कर, बोन मैरो के लिए ट्रांसप्लांट के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत, बिलाल अब्दुल्ला के सामने अपने आप को पेश करना, उसकी मदद लेना, सब कुछ, भाई की सारे सर्जरीज, सारा कुछ। और अब अपने शौहर से लड़ाइयाँ झगड़े, थप्पड़ खाते हुए, दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाते हुए, शराबें पीते हुए, तब भी एक बात नहीं ख़त्म हुई कि मेकअप जो है वो नहीं उतरा माया अली का। किसी भी वक्त जो है उसमें कमी नहीं आई। किसी भी गम, दुख, सोगवारियत ने ना माया अली के मेकअप में फ़र्क डाला, ना दूसरे किरदारों की। और हत्ता कि उनकी जो वालदा बनी हुई है सबा हमीद, जो कि बहुत नेचुरल एक्टर है और पीटीवी के ज़माने की वो मंझी अदाकारा है, अपने शौहर की वफ़ात और कब्रिस्तान के मौके पर, सब चीज़ों ने लोगों को बहुत अफेंड किया है। और ये होने वाली बातें हैं भी। ये राइटर से ज़्यादा डायरेक्टर का कसूर है। हदायतकार का इतना कंट्रोल नहीं है अदाकारों पे कि वो उनको इतना हाईली पे भी कर रहे हैं। उस चैनल का कसूर है कि वो क्यों नहीं रीशूट करवाए वो सीन और दोबारा से, जैसे कभी मैं कभी तुम की एक खूबी ये भी थी कि उसमें हानिया आमिर ने बहुत ज़्यादा नेचुरल तरीके से अपना लिबास और अपना मेकअप रखा और फहाद मुस्तफ़ा ने भी अपने करेक्टर को इस तरह जस्टिफाई किया। हालांकि शायद कहानी इतनी कोई नॉवल हो, इतनी कोई शानदार नहीं थी, लेकिन तो इसमें सुन मेरे दिल में बहुत सी खूबसूरत बातें होने के बावजूद, सबसे पहले तो ये कि वहाज अली की शानदार अदाकारी, इतना ज़्यादा जान डालने वाली कोशिश के बावजूद इस ड्रामे का वो तासुर जो था जो नहीं बन सका। हालांकि ये इसका आगाज़ बहुत बेहतरीन हुआ था, इसको सिग्नेचर प्रोजेक्ट कहा गया था। तो और इसमें अहम बात यह है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जो गलत पार्ट प्ले किया गया है, वो माया अली के बिहाफ पे है। और उस राइटर, डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस जो उनका मेकअप नहीं उतरवा सका, वो रो रही हैं ज़ारो कतार, वो दुख में है, डिप्रेशन में है, मायूसी की हालत में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, भाई की नागहानी मौत के अंदेशे से ज़ारो कतार चीखम पुकार कर रही है, शौहर की बेवफाई पे रो रही है, लेकिन वो मेकअप नहीं उतरा। बिलाल अब्दुल्ला के ऊपर जो इल्ज़ामात पहले दिन से, जिसके बंग दुहुल बताए जा रहे थे कि वो शराब नोशी करता है, वो अय्याश है, दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक़ रखता है और वगैरह वगैरह, और सब कुछ उसके लिए कुछ भी मुमकिन, और जिसकी वजह से सब उससे नफरत करते थे, और जिसमें सबसे पेश सदफ़ थी माया अली। और अब उनका शौहर अम्मार जो है वो सब वही काम, बिलाल अब्दुल्ला ने तौबा की तो वही काम वो कर रहा है, लेकिन ठीक है, वो एक अच्छी बीवी के तौर पे और दो टके की ना होने की साबित करने के लिए वो इसको निभा रही हैं। उनके साथ ताल्लुक़, रिश्ता और ऐसे टूटते नहीं, लेकिन क्या उनकी कदर की जा रही है? बहरहाल कहानी की बुनियाद अभी चल रही है। ये 26, 27, 28, 29वीं की सारी बहुत बाकमाल थी। अदाकारों ने अपनी अदाकारी भी बहुत कमाल की। माया अली एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं और इसमें भी बहुत अच्छी कर रही हैं। काश कि वो अपने लुक्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, हालांकि हुस्न उनको वैसे ही मिला हुआ है कुदरत की तरफ से, फिर भी पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा खलीलुर रहमान कमर का कहीं ऐसा तो नहीं, खलीलुर रहमान कमर के बड़े बोल, उनका तकब्बुर उनके सामने आ गया, क्योंकि जेंटलमैन जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आया था, वो भी खलीलुर रहमान कमर की तहरीर, हुमायूं सईद, जुमना जैदी और क्या बाकमाल एक्टर्स थे दूसरे, जाहिद अहमद वगैरह, बुरी तरह फ्लॉप हुआ, बहुत ही बुरी तरह पिटा। और उसकी तो कहानी सर पैर, डायलॉग्स भी नहीं थे। इस ड्रामे की कहानी में जान भी थी, डायलॉग्स और सिचुएशंस बहुत अच्छे भी हैं, बहुत कमाल के भी हैं, लेकिन शायद वो उनसे आप रिलेट नहीं कर पाते। जैसे अम्मार के करेक्टर के साथ या अम्मार और सदफ़ के बाहमी अज़दवाजी ताल्लुक़ के साथ आप रिलेट नहीं कर पाते। फिर आपकी बिला वजह की सदफ़ की अना की समझ नहीं आती, जो बिलाल अब्दुल्ला के साथ उसकी अना की जंग चलती है, और कभी वो उसको सामने घूंघट उठा के ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम इंसान हो या क्या हो, यानी कि। और फिर वो वालिद का रोल जो था अपनी बेटी और अपने बेटे की ज़िंदगी में, और वो बहुत खूबसूरत थे। और यकीनी तौर पर कहानी कब बढ़ रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। बिलाल अब्दुल्ला का किरदार पहले भी जानदार था, वहाज अली ने बहुत बाकमाल एक्टिंग की है, और शायद उन्हीं की वजह से ही क्या कहते हैं ड्रामे में कुछ रियलिटी, कुछ वाकई हकीकत लग रही है। अदरवाइज़ ये जो है ना, बहुत सारा शो ऑफ
के चक्कर में रह जाता है। लेकिन हम एक बात कहेंगे, फिर भी बहुत सी अच्छी बातें, बहुत से अच्छा डायलॉग, क्रिस्पी डायलॉग्स और कुछ बड़ी अच्छी सिचुएशंस हमें इस ड्रामा सुन मेरे दिल में मिल रही हैं। लेकिन ये है कि वो जो मीडिया और सोशल मीडिया पर बैठी हुई खवातीन का क्या किया जाए, जो फेमिनिज्म और औरत मार्च और औरत की आज़ादी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप के जिन स्लोगन्स के साथ जो जी रही हैं, मर रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, उनके लिए ये बहुत बड़े अजाब है कि खलील रहमान कमर का कोई प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होने देना। इसलिए जानबूझ के खामखा के कीड़े निकाले जाते हैं। अगर इश्क जनून जो क्या कहते हैं, बड़ा इसको हाइप की गई, शहरियार मुनव्वर और उशना शाह और बाकी सब लोगों का ड्रामा, स्टार्ट में कुछ उसमें इंटरेस्ट था। अब कितना बेतुका, कितने बेवकूफ़ाना सीन्स हैं, जिस तरीके से शादी की गई उशना और शहरियार की उसमें ड्रामे में, कितना ही बेतुकी सब लग रहा है, अननेचुरल। लेकिन उसकी वाहवाकार नहीं ख़त्म होती। उन्हीं खवातीन और उन्हीं जैसे खवातीन नुमा मर्द जो बैठ के क्रिटिक्स बन के क्या कहते हैं, नक्काद बन के मीडिया, सोशल मीडिया पे कब्जा किए हुए हैं। फिर क्या कहते हैं, हम देखते हैं ए दिल नाम का ड्रामा अजान समी खान और बाकी दीगर कास्ट के साथ, बड़ी कास्ट के साथ शुरू हुआ। वही टिपिकल वही पुरानी कहानियाँ 60s 50s 70s की फिल्मों की तरह। अमीर बाप ने ब्लैंक चेक दे दिया गरीब लड़के को अपनी बेटी से इश्क छोड़ने के लिए, और दूसरी तरफ जो है बड़ी बहनें होते हुए बेटा शादी नहीं कर सकता और वगैरह वगैरह। वही टिपिकल मसाइल और वही अंदाज़े पेशकश। अहम बात ये है। फिर हम उसके बाद हम अगर कर्ज़े जहाँ की बात करें, यमुना ज़ैदी बहुत प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस हैं, बहुत बाकमाल अदाकारा है। उनसे जब काम लिया गया, उन्होंने बहुत बाकमाल ड्रामे उनकी लिस्ट में है। उन्होंने जब ज़रा याद कर किया था खलील रहमान कमर का, तो क्या उनके किरदार की वजह से ही बाकी पूरे ड्रामा एक सुपर डुपर हिट था। डर जाती है सिला और दीगर बहुत से ड्रामे हैं, उल्लू बुराई फरोख्त नहीं, और क्या क्या मेंशन किया जाए, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। जेंटलमैन बेचारी वो भी फ्लॉप हो गया, खलील रहमान कमर की वजह से आई वो शायद, तो वो भी फ्लॉप हो गया, लेकिन लोगों ने उनको ब्लेम नहीं किया। अब कर्ज़े जहाँ नाम का ड्रामा जो है वो यकीनी तौर पे उनके ऊपर घूमता है, और इसमें हम लोग बहुत उम्मीद रखते थे बीइंग व्यूअर्स कि इसमें कोई बहुत ज़बरदस्त कहानी होगी, कोई बहुत कमाल का कोई स्क्रिप्ट होगा जो उन्होंने ख़ास तौर पे चुना है। लेकिन उसमें वही ख़ानदानी मसाइल और वही क्राइम सिनिस्टर कॉन्सेप्ट्स को लेके जो आजकल चल रहा है इश्क जुनून वगैरह सब में, और आजकल जो है खुलेआम शराब नोशी जो है ये शायद वतीरा बन गया दिखाना, बोतलें, गिलास, जाम वगैरह, इनके बगैर भी आप नशे में दिखा सकते हैं, आप बद इंसान को बदकार इंसान को दिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, क्या किया जाए कि अब जो है ये सब चैनल्स का वतीरा है। लिखा एक साइड पे लिख दिया जाता है अल्कोहल इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, इवन हराम प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, वो छोटा सा इंग्लिश में लिखा जाता है जानबूझ के, ताकि तो उर्दू वाले नाज़रीन को भी समझना है और बाकी क्या कहते हैं दुनिया को भी ये कहते हैं उसके बारे में। इट्स काइंड ऑफ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा और कौन से ड्रामे शुरू हुए? मेरी तन्हाई, अजान समी का हम टीवी पे, हम टीवी ने बेड़ा उठा रखा है, बेतुके फजूल और बेजान ड्रामे। 2024 के सारे ड्रामे इतने फजूल थे, सिवाय एक मन जोगी कुछ बैलेंस रखता था जो वाकई कुछ उसमें था, वो काशिफ निसार की डायरेक्शन थी। उसकी वजह से काशिफ निसार ने क्या बाकमाल ड्रामे दिए, काबुली पुलाव, स्टैंड अप गर्ल, जीवन नगर, ग्रीन टीवी पे, और क्या आगाज़ था ग्रीन टीवी का। लोग अशश कर उठे कि ये तो पीटीवी का दौर याद आ गया, सुनहरा दौर ना उस वही। लेकिन पता नहीं किसी की नज़र खा गई, कोई सियासत लड़ी, किसी का धौंस धांधली चली कि वो हम सुल्ताना सिद्दीकी, मोमिना दुरैयत और सारों के थक्के तरीन ड्रामों के बावजूद हम टीवी के ड्रामे जो हैं उन्हीं का जिक्र होता रहता है। ARY इल्यूमिनाटी के सिंबल्स दिखाए, चाहे वो कुछ दिखाए, क्लियर कट उसके बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बहुत हमारे माशरे में ज़ुबान ज़द आम नहीं है। गैर ड्रामा देख लीजिए, क्या बेतुका कहते, क्या बेगैरत ड्रामा है जिसमें वो घर की लड़की ही घर के लड़के के साथ, खानदान के लड़के के साथ मुसलसल इश्क लड़ाई जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रहा, और वो जो की दुआ उशना शाह उसकी मरी हुई माँ को बख्श नहीं रहे, दादा दादी तक भी नहीं बख्श रहे, जो कोई इनके खुद खबर में पाऊँ है, और उसके बावजूद वो ड्रामा हा की जा रहा है सारे ये जो नक्काद हैं। इसके अलावा और बहुत से बेतुके ड्रामे। इश्क मुर्शद कितना बेतुका ड्रामा था साथियों, दिल से बताइएगा। उसकी कोई कहानी थी, बिलाल अब्बास और दुरैफ शाह की केमिस्ट्री को अगर पसंद कर लिया तो इसका मतलब ये है कि एक बेतुकी कहानी, वो जो नॉर्मल एक अमीर लड़का, बारसूख लड़का मुलाजिम बन के घर चला गया और उसके बाद जी एक इश्क की कहानी, इतना बचगाना बेतुका ड्रामा 2024 का सुपर डुपर ड्रामा करार दिया गया। तो आप खुद सोच लें क्या है सब ये मामलात हैं। लेकिन सुन मेरे दिल को, असल में मुझे लगता है कि शायद खलील रहमान कमर यकीनी तौर पे बहुत अपने मुतकब्बर है, तो उनकी राइटिंग को ख़राब, उनकी तहरीर शायद उन्होंने कुछ अच्छी करके दी होगी कहानी। डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं जिस जगह पर सिचुएशंस आती हैं। एक तो खींच लेते हैं जियो टीवी, दूसरा डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस या चैनल या ओवरऑल वही फेमिनिस्ट एजेंडा के तहत इस ड्रामे को जानबूझ के ख़राब किया गया, या फिर सितारे, या फिर वो क्या कह लें कि सितारा गर्दिश में है खलील रहमान कमर का कि उनके आगे पीछे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो रहे हैं। अब मैं मंटो नहीं हूँ, हुमायूं सैयद सजर अली का जिस भी चैनल पे आएगा खलील रहमान कमर का, उसके ऊपर बेस करता है उनकी एक्सपर्टीज़। एक यहाँ पे बात याद आ गई,
फिर हम अशफाक अहमद मरहूम, बानो कुद्सिया मरहूमा, अमजद बिन इस्लाम अमजद, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन, मुन्नू भाई और लॉन्ग लिस्ट जो पीटीवी के बहुत शोरा आफाक राइटर्स थे जिन्होंने बगैर कुछ शराबे दिखाए, बगैर कोई बदकारियाँ दिखाए, बगैर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस दिखाए इतनी बाकमाल तहरीरें, उनकी कहानियाँ, उनके ड्रामे, कहानियों की बुनियाद, डायलॉग्स और उनमें जो सबक हुआ मोस पीटीवी के सुनहरे दौर के वक्त के, उन सब ने बहुत बहुत साल पहले अपनी ज़िंदगियों से इस दुनिया से जाने से पहले भी और अभी शायद जो हयात भी हैं उन्होंने भी छोड़ दिए, क्योंकि उनको लगा कि जो दौर के इस मौजूदा दौर के या आज से एक दो तीन दहाइयों से उन्होंने छोड़ रखे थे कि उनको लगता था कि जो वक्त के तकाजे हैं, जो मीडिया के तकाजे हैं, उनके मुताबिक वो एक कमर्शियल ड्रामे नहीं लिख सकते। तो शायद खलील उमर कमर चूँकि कमर्शियलिज्म का शिकार है, उनको पैसा अजीज़ है, उनको पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए वो हर तरह की चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। शायद ये भी वजह हो। बहरहाल ये तो अल्लाह बेहतर जानता है और दूसरा खलील उमर कमर को खुद मालूम होगा कि वो जो दावा मैंने उनका एक नहीं एक से एक दफ़ा तो ज़रूर किसी इंटरव्यू में बाकायदा सुना था कि उन्होंने बड़े तकब्बुर के साथ कहा था कि मेरे ड्रामे तो यूनिवर्सिटीज़ में बतौर निसाब पढ़ाए जाएंगे। तो भैया ये जेंटलमैन और सुन मेरे दिल और मेरे पास तुम हो वगैरह टाइप के ड्रामे तो हरगिज़ निसाब में पढ़ाए नहीं जाते, ना पढ़ाए जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप प्रोड्यूसर के हद पे चढ़ गए हैं और प्रोडक्शन हाउस के हद पे चढ़ के आप अपनी तहरीर, आप अपनी अदब पे, अब ज़ुबान पे वो जो सारी अजीबोगरीब लफ्ज़ और जिस तरह के अजीबोगरीब बेतुके आप फ़लसफ़े बयान कर रहे हैं और जो तहरीर में खामियाँ हैं, कहानी में इतनी झोल है, अगर आप किसी और किसी मकसद के लिए और सिर्फ पैसों की खातिर कर रहे हैं तो खुदारा अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए। आप किताबें लिखिए, आप और फोरम्स पे जाके खुद अपने ड्रामे बनाइए जहाँ पे आप आज़ाद हो। आप जैसे उमैरा अहमद काफ़ी अरसे से मंजर आम से हट चुकी हैं, शायद इसी वजह से कि वो कमर्शियलिज्म के तहत काम नहीं कर सकती हैं। आखिरी उनका ड्रामा, उनकी अपनी तहरीर अलिफ देखा गया था जो बहुत बावकार और बहुत शानदार ड्रामा था। तो काश आप भी क्या कहते हैं हट जाएं कुछ अरसे के लिए, या आप इतना पैसा आप बना चुके हैं तो आप खुद ड्रामे प्रोड्यूस कीजिए और इन चैनल्स की और चंद प्रोडक्शन हाउसेस की मोनोपोली से आप नाजरीन को निकालें। ग्रीन टीवी ने भी तो काबली पुलाव, जीवन नगर, जिंदो, तुम्हारे हुस्न के नाम, स्टैंड अप गर्ल और बेशुमार ड्रामे, शनास, क्या क्या कमाल चीज़ें आते साथ ही पेश की थी, फिर पता नहीं नजर ही खा गई। खलील उमर साहब आपने तो ग्रीन टीवी के लिए जेंटलमैन लिखा, वो भी पता नहीं क्या लिख के दिया था, और आप अब उसका इल्ज़ाम सिर्फ डायरेक्टर पे नहीं डाल सकते। सुन मेरे दिल का इल्ज़ाम ज़्यादा डायरेक्टर पे जाता है और एक्ट्रेस पे जाता है जो अपनी लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सके और इतनी अच्छी अदाकारी करने के बावजूद माया अली फ्लॉप एक्ट्रेस हो गई और वहाज अली की एक्टिंग को ज़ीरो करवा दिया सारे उनके साथी अदाकारों ने, डायरेक्टर और राइटर ने मिलकर। ये अफसोस का मुकाम है।